अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना लेसन नंबर 3 किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं लेसन्स हैं, लेसन नंबर 3 एंड 4, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। इसमें जस्ट इतना चेंज है कि यहाँ जब हम बात सप्लाई की करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने जहाँ जहाँ डिमांड का जिक्र किया था, आज हमने वहीं सप्लाई का जिक्र करना है। सेम बिल्कुल वही टॉपिक्स हैं। उसी तरह आज हम उस दिन हमने डिमांड कर्व बनाई थी, आज हम सप्लाई कर्व बनाएंगे। उस तरह जैसे हमने ये फंक्शन लिखा था, क्वांटिटी डिमांड फंक्शन हमने लिखा था, फिर हमने उसकी इक्वेशन राइट की थी। बिल्कुल उसी तरह आज हम पहले सप्लाई की कर्व ड्रा करेंगे, फिर हम सब क्वांटिटी सप्लाई का ये फंक्शन लिखेंगे, फिर उसमें ये इक्वेशन राइट करेंगे। फिर उसमें एक और चीज़ आ जाएगी, आज इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह ये सब बहुत ईजी है, सिंपल। आप क्या जो डिमांड के बारे में था, लेकिन ये याद रखना है डिमांड एंड सप्लाई दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखें उस दिन हमने जो डिमांड कर्व बनाई थी वो कर्व यूँ आ रही थी, इस तरफ थी, ये वाली थी हमारी डिमांड कर्व जो उस दिन हमारे पास आई थी। आज हमने जो करी है ना सप्लाई कर्व, वो इस तरह जा रही है। मीन्स के सप्लाई एंड डिमांड ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, उलट हैं। अब इस तरह बस आपने सबसे पहले बता रही हूँ कि सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई होता है कि एक फर्म है या एक फैक्ट्री वगैरह है, उसमें आप शूज़ की फैक्ट्री है तो उसमें जो चीज़ आप सेल करेंगे, शूज़ ही सेल करेंगे, तो एक फैक्ट्री में जो चीज़ भी सेल होती है उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम कस्टमर्स को देते हैं वो हम ये कहते हैं कि हम कस्टमर को सप्लाई किया है हमने वो। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड को एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगी। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, शूज़ की प्राइस पहले 1000 थी, अब अगर शूज़ की प्राइस 1200 हो गई है, तो आप खुद सोचें, पहले 1000 में लोग वो शूज़ लेते थे, अब 1200 हो गई है, तो लोग उसकी तरफ कम आएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम प्राइस को 1000 से 800 कर देते हैं तो लोग कहते हैं ये सस्ती हो गई, तो वो भाग के वो चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस का और डिमांड का बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। लेकिन सप्लाई में ये चीज़ होती है, सप्लाई में अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही, प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अब इसको मैं थोड़ा डिफाइन करूँगी। लॉ ऑफ सप्लाई में ये होता है कि देखें, पहले आपको पता होगा मार्केट में क्या चलता है। पहले जो एक चीज़ का रेट चल रहा है, अगर हम यही करें कि 5 किलोग्राम एप्पल कर लें, 5 किलोग्राम एप्पल्स हैं, अगर वो मार्केट में 100 के सेल हो रहे हैं, तो वो जो होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले ओनर्स वगैरह वो नहीं इतना ध्यान देते। मैं आपको पता है ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी एक चीज़ की प्राइस कम होती है ना, तो जितने भी ये दुकानदार होते हैं या फैक्ट्री वाले होते हैं, ये उस चीज़ को वो बचा के रख लेते हैं। कब ऐसा टाइम आएगा कि इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तब हम सेल करेंगे। ये गंदम वगैरह हो गई, ये जो होती हैं फसलें वगैरह, लोग इसी को इसलिए सेव करके रखते हैं कि जब इनका रेट मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको तब सेल करेंगे। अब देखिए, पहले जो चीज़ मार्केट में 5 किलोग्राम, अगर हम एप्पल की बात करें, मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ, जस्ट वो 100 के अगर सेल हो रहे थे, तो अब अचानक मार्केट में ये हुआ कि जो 5 किलोग्राम 100 के सेल हो रहे थे, अब वो 200 में सेल होना स्टार्ट हो गया। मार्केट का रेट 5 किलोग्राम के लिए 100 से 200 हो चुका है। तब जितने भी वो शॉपकीपर्स होंगे, जो भी होंगे, वो भाग भाग के जितने भी एप्पल्स होंगे वो ढूंढ के लाएंगे, उनको सेल करेंगे। वो उनके से अपने अपनी जो उनकी वो है फसल है या जो खेत है उनके, वहीं से नहीं बल्कि वो चाहेंगे कि अपने पड़ोस में उनके जो खेत हैं वहाँ से भी वो सेब लें और उसको जाके सेल करें। जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है ना मार्केट में, तब भी सप्लाई इंक्रीज़ होती है। जितने भी वो होते हैं फैक्ट्री वाले कह लें, शॉपकीपर्स कह लें, कोई भी कह लें, जो सेल करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जैसे ही मार्केट में वो देखते हैं इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो रही है, वो उस चीज़ को सप्लाई करना ज़्यादा कर देते हैं। जब वो देखते हैं मार्केट में इस चीज़ की प्राइस कम चल रही है, तो उसको सेव कर लेते हैं कि वो टाइम आएगा जब इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, कहत पड़ेगा इस चीज़ का, तब वो प्राइस को इंक्रीज़ करके उस चीज़ को बेच देते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है हमारे, तो याद रखना है लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस कम होती है सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। ये होती है सप्लाई की कर्व। यहाँ हम लोग प्राइस लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिखा था, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी डिमांड कम हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी ज़्यादा हो रही थी, प्राइस कम हो रही थी, अपोजिट था। यहाँ पे देखें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, जब पहले यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे थी, प्राइस यहाँ पे थी, जब प्राइस को हमने यहाँ पे किया देखें तो यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी कितनी इंक्रीज़ होगी, इतनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई और इतनी प्राइस इंक्रीज़ हुई। तो ये होती है लाइन जो होती है टॉप
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये होती है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और जो राइट टू लेफ्ट होती है वो होती है सप्लाई डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में इसमें पूछा करते हैं। फिर उसके बाद सप्लाई फंक्शन में आपने ये फंक्शन है इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। इसमें ये पीजी क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था। A1 टू AN क्या होता है, J1 टू JM तक क्या होता है, ये क्या होता है, और ये सारी चीज़ें PGET प्लस T+1 का मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ये होता है फ्यूचर के लिए सप्लाई क्या होगी, ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होगी। ये इक्वेशन, ये लास्ट हमने जो इक्वेशन की थी ना, वो हमने की थी A-BP, जो हमारी डिमांड के लिए आई थी ना इक्वेशन, वो थी A-BP, और सप्लाई के लिए इक्वेशन होती है C+DP। ये दोनों आप रट्टा लगा के आपने इसको याद रखना है। आपके 2 MCQs ये वाले, 2 MCQs इक्वेशन वाले, 2 MCQs फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाले, और फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs आपके बनते हैं। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम इसको स्किप कर देंगे, नहीं, ये आप कॉन्सेप्ट लें। आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, समझ लिया आपने, जितने भी MCQs यहाँ से बन सकते हैं वो सारे आप सोल्व कर लेंगे। एक बार स्टेटमेंट को, MCQs के स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है वहाँ पे, और उसके बाद अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आप इजीली ये सारा काम कर लेंगे। उसके बाद है इक्विलिब्रियम, किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ये होता है वो पॉइंट जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दोनों इक्वल आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अलजेब्रा ये हमने की थी डिमांड के लिए, ठीक है। आज हम ये सप्लाई के लिए भी करेंगे, थोड़ी सी ईजी और शॉर्ट फॉर्म में थी तो मैंने इसी के नीचे राइट कर लिया। पहले मैं आपको अगेन ये थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, देन मैं ये करूँगी कि सप्लाई में कि वो लेफ्ट वर्ड का मैंने आपको बताया था, जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड होती है कर्व, और जब इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड होती है। ये हमने उस दिन भी ये चीज़ें की थी, इंक्रीज में हमेशा राइट वर्ड और डिक्रीज में हमेशा लेफ्ट वर्ड, सेम बिल्कुल इसी तरह, डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड, इंक्रीज में राइट वर्ड, डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड, डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड। ये मैं चीज़ बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करती हूँ। पहले ये जो हमारे MCQs होती हैं मैं डेली के 5 करवाती हूँ, और वीडियो में हम वो कर लेते हैं। इसमें ये है, इन प्राइम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैयर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हम इसमें क्या चीज़ करेंगे, प्राइस पे मेजर करेंगे। उसके बाद है विच डज द टर्म इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स, इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या मतलब होता है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दोनों को इंटरेक्ट कर देती हैं, कट कर देती हैं, इक्वल हो जाती हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये में हमने अभी किया, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी ये मैकेनिक्स, मतलब वो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक्स है जो हमें ये सिर्फ ये नहीं बताएगी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें इट इज़ नॉट एनी गाइडेंस, वो हमें कोई भी मशवरा नहीं देगी, सिर्फ बता देगी इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, बट वो हमें कोई मशवरा नहीं देगी कि इसको कैसे इंप्रूव करना है, कोई गाइडलाइन नहीं देगी। तो ये फर्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 में था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें से बताती थी कि ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, बट उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ को सोल्व कैसे करना है उसके लिए हमें कोई मशवरा नहीं देती थी, कोई गाइडलाइन नहीं देती थी, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी। और जो साथ हमें मशवरा भी देती थी वो मतलब कोई डिसीजन हमने लेना है कोई, वो उसमें मशवरा देती थी हमें, वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें वो हमें थोड़ा गाइड भी कर देती है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना चाहिए इस मसले को सॉल्व करने के लिए, बट ये हमें कोई गाइडलाइन नहीं देती थी। ये कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, पॉजिटिव। उसके बाद है ऑप्टिमम, क्या क्या मतलब है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो लेसन नंबर 3 में किया था। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट आउटपुट रिजल्ट, जिसमें हमें आउटपुट बेस्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, वो होता है ऑप्टिमम। उसके बाद विच गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड सप्लाई, मतलब गुड सप्लाई होगा तो वो क्या होगी, इसकी वो इंक्रीज़ होगी। ये MCQs की मुझे खास समझ नहीं आई, तो इस वजह से मुझे लगता है स्टेटमेंट में ही कोई इशू था। मैं मोस्टली इसके जितने भी MCQs अभी मैं करवा रही हूँ फाइल वाले करवा रही हूँ, और जो मैं खुद लिख रही हूँ उसकी मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये इसकी यही स्टेटमेंट थी, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको मैंने लिख लिया था। विच गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वो कौन सी, वो पूछ रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट है जो अच्छी मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी सप्लाई को करती है, मतलब ज़्यादा पेमेंट देती है कि आप इस चीज़ के लिए अच्छी प्रोडक्ट बनाएं। तो यहाँ पे जस्ट इंक्रीज़ लिखा हुआ था, मुझे इस इंक्रीज़ की समझ नहीं आई, तो फिलहाल आपने इसको जस्ट इग्नोर करना है। फिर उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिया प्राइस टेकर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद ये जो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताना था, अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ MCQs न्यूमेरिकल टाइप आ जाए, वो आपको एक इक्वेशन दे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एक दे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और इसमें वो आपसे पूछें
इसमें प्राइस बताएं। आपको पता है अब ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों कहा क्या होती है, इक्वल। क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे। इसकी वैल्यू 100 - 10p, इसकी वैल्यू 40 + 2p। अब पीक वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें, जो दूसरी वैल्यूज़ थी ये 40 में से इनको सेपरेट करेंगे। ये 20 है, ये 10 आके यहाँ पे 30 हो जाएगा। 20 + 10p ये 30p हो जाएगा। इसको सोल्व करना आपको आता होगा। और ये प्लस और यहाँ पे जाके 100 - 40 ये 60 हो जाएगा। 30 को इधर आके डिवाइड करेंगे, पी की वैल्यू आपके पास सिंपल 2 आ जाएगी। तो आप पी की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप इजीली ऐसे बता दें। फिर पी की वैल्यू के बाद अगर वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड पूछें तो पी की वैल्यू जब आपके पास आई है वो पी की वैल्यू यहाँ पुट करके आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का बोले पी की वैल्यू आप पुट करें, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ये बहुत ईजी है। इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाए तो आपने इसको सोल्व कर लेना है। उसके बाद है जी ये चीज़ यहाँ पे उस दिन हमने किया था फैक्टर चेंजिंग डिमांड। डिमांड को क्या क्या चीज़ें चेंज करती हैं, नॉर्मल गुड्स था, इन्फीरियर गुड्स था, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, उनका टेस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें। और फिर हमने बोला था कि जो डिमांड का इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन डिमांड, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इन तीनों पर सेम होता है। जब और ये तो बहुत इजी होता है कि जब ये इंक्रीज़ हो रहा हो तो ये राइट वर्ड, ये डिक्रीज़ हो रहा हो तो ये लेफ्ट वर्ड, ये सारी चीज़ें। आज हमने इसी तरह सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ना है। सप्लाई कर्व बिल्कुल इसी तरह, जब आपने ये इफेक्ट ऑन सप्लाई क्वांटिटी है, सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए निकालना है। जब वो डिक्रीज़ होगा तो यहाँ लेफ्ट वर्ड लिख देना, इंक्रीज़ होगा तो राइट वर्ड, डिक्रीज़ होगा लेफ्ट वर्ड, इंक्रीज़ होगा राइट वर्ड। ओके, अब हम करते हैं फैक्टर चेंजिंग सप्लाई। सबसे पहले रिसोर्सेज प्राइस, आपने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। रिसोर्सेज कहते हैं कि वो चीज़ जो आप बना रहे हैं ना अपनी फैक्ट्री में, आपने उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब देखें, आपने उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो जब शूज़ बना रहे हैं, शूज़ में जो मटेरियल यूज़ हुआ आपने उसकी उस प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका मतलब वो शूज़ की प्राइस इंक्रीज़ होगी। जब शूज़ की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, सप्लाई क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसकी सप्लाई वो मतलब कम हो जाती है हमारी मार्केट में। तो ये होगा जब रिसोर्सेज सब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ये लेफ्ट वर्ड होगा, ये डिक्रीज़ होगा, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इस तरह जब डिक्रीज़ होगा ना, डिक्रीज़ इन रिसोर्सेज प्राइस, यहाँ राइट वर्ड आ जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज़ आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छी चीज़ बनेगी, लोग उतने ज़्यादा उस चीज़ को ख़रीदेंगे। तो क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी और सप्लाई कर भी कहाँ जाएगी, राइट वर्ड। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन प्राइस इंक्रीज, जब आप यही मैंने बात अभी आपको बताई है, जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, शूज़ की प्राइस पहले 100 थी 1200 होगी तो लोग उस चीज़ को कम खरीदेंगे, तो उस चीज़ की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सप्लाई, जैसे जैसे सप्लायर्स ज़्यादा होंगे तो वो ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड और डिक्रीज़। तो ये आपने यहाँ से भी आपके 4 से 5 MCQs बन रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको देखें कितने MCQs कहाँ गया, ये पेज जो अभी हमने किया है, ये यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा MCQs बन रहे हैं। तो MCQs सारे यहीं से बनते हैं। जो आके आपको कहते हैं ना कि नहीं हम पेपर पता नहीं कहाँ से था, हैंडआउट से नहीं था, पता नहीं कहाँ से वो बनाए हुए थे, सारे यहीं से बनते हैं। सिंपल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपका जो भी पेपर में आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने सब्जेक्ट लेनी है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने अब इस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो अगर आपने लेनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।